पता है, मैं जा रहा हूँ ना सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल करने। हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा चूहे हो गए हैं एंड हर नए नए कपड़े काट दे रहे हैं। मैंने कल लिया कपड़ा काट दिया चूहों ने। मम्मी मुझे डांट रही है कि चूहों को बताओ सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दो, जिससे ना सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगी एंड सारे आके टीम वाले उनके सारे चूहों को पकड़ के उनके दांत तोड़ देंगे, फिर बाहर छोड़ देंगे। सब घर से यही सफाई हो जाएगी, तो फिर चूहे नहीं रहेंगे तो कपड़ा नहीं कुतरेगा, सिंपल। एंड मैं एक और चीज़ का केस फाइल करूँगा। बिल्ली ना हमारे यहाँ दूध पिला रही है। ये बताओ अच्छी चीज़ है ये? बिल्ली दूध पिला रही है, कितनी गंदी चीज़ ना। सुप्रीम कोर्ट में ये भी एक केस फाइल करूँगा, उसके ऊपर भी ऑर्डर आएगा, फिर सब घर से बिल्ली भी गायब। पूरे गली से मोहल्ले से सब घर से बिल्ली गायब। कुत्ता गायब कर ही दिया है, अब बच्चा ये चूहा बिल्ली इसको भी गायब करो यार। और पता है मैं कल खाना खा रहा था ना, ऊपर से छिपकली गिर गई, तो अब उसका भी मैं जा रहा हूँ केस फाइल करने। टोटल टोटल 3 केस फाइल करूँगा। बाकी अगर आप लोग भी चाहो तो कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। कॉकरोच हो गया, मच्छर हो गया, बताओ मेरा खून पी लिया इसने। सुप्रीम कोर्ट देखो तो ये कितनी गलत बात है ना, मेरा मच्छर पी लिया यार। सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूँ ये भी केस फाइल करने, मच्छर खून पी लिया यार, कितनी गलत बात है। अब एक टीम आएगी, सब मच्छरों को पकड़ेगी, लेके चल जाएगी। ये है हमारी सुप्रीम कोर्ट। ये मैं आप सोच रहे हो कि क्या क्या बोल रहा हूँ, बट जो बोल रहा हूँ ना उसके पीछे का कारण है सुप्रीम कोर्ट। आप सब जान चुके होंगे ये मैटर बहुत ज़्यादा फैल गया एंड इसके ऊपर वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है। रीज़न मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था एंड स्टिल अभी वॉइस वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लेना। बट ये सब बात में बात करेंगे। बट जो अभी हो रहा है डॉग्स के साथ, इन बेजुबानों के साथ, वो सहने लायक नहीं है। पहले हम बात करते हैं कि जो प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि आए दिन आप सुनते होंगे दिल्ली एनसीआर में जो रेबीज़ के केसेस बढ़ रहे थे, डॉग्स बाइट कर रहे थे, उसके बाद उन आदमी को रेबीज हो जा रहा था एंड देन आफ्टर डेट डेथ हो जा रहा था, क्योंकि फिर उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होता होगा बचने का। बट क्या इसका सॉल्यूशन कुत्तों को गायब कर देना है? इस हिसाब से देखो तब तो भाई हमें कोई जानवर काट ले तब तो हम जानवर को ही गायब कर दें। अगर हमें इंसान मार दे तो हम पूरे उसके खानदान को ख़त्म कर दें। अगर एक इंसान दूसरे इंसान का मर्डर करता है तो हम उस पूरे खानदान को ख़त्म कर देना चाहिए कि उसके नस्ल से वो आया, उसके जीन से वो आया, तो हम उसके पूरे जीन ही ख़त्म कर देते हैं। यही करना चाहिए ना तब। लेकिन ये हमारी सुप्रीम कोर्ट करती है, ये रूल नहीं है एंड ये सही नहीं है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्या सही है यहाँ पे एंड क्या गलत है। सिंपल सा बात है कि जिस कुत्ते ने वैक्सीन मतलब काटा, मतलब पहले तो जिसने जिसको काटा वो जाके वैक्सीन ले ले रेबीज का, जिससे उसको रेबीज ना हो। पहला ये प्रायोरिटी होना चाहिए एंड इसको गवर्नमेंट को ऐसे करना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट में एक ऑर्डर दे दे कि इन सब के जो भी वैक्सीनेशन चार्ज होंगे वो फ्री होंगे। यानी अगर आपको कुत्ता काटा है तो वो जो सुई लगेगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगा, उसका गवर्नमेंट पेमेंट करेगी। ठीक है, मतलब उसका गवर्नमेंट पे करेगी, जिससे क्या होगा कि अगर मान लो कोई गरीब आदमी को भी काटता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर करवा सकता है। किसी के दिमाग में ये नहीं रहेगा यार कुछ नहीं होता यार, पैसा लग जाएगा फालतू में, क्योंकि इंसान का सोच पता है कुछ भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर दे भाई, हमने तो फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, अब आप तब भी जाकर नहीं लोगे तो आपकी गलती है। ठीक है, बट उसके बाद अगर ऐसा उसके बावजूद फिर उसको रेबीज होता है, ठीक है, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। आपको वहाँ पे हो सकता है अगला शिकार मैं हूँ रेबीज का, भगवान ना करे ऐसा कोई ना हो किसी को। बट अगर कुत्ता मुझे काटता है उससे मेरी डेथ हो जाती है, दैट नॉट मीन्स कि कुत्ते की पूरे प्रजाति को ही खत्म कर दोगे। वो बेजुबान है, आपको अगर भगवान ने दिमाग दिया है तो उसको सही से यूज़ करो। आप गवर्नमेंट हो, आप सुप्रीम कोर्ट हो, आप ऑर्डर पास करो कि हर कुत्ते मतलब हर मोहल्ले हर एरिया में जितने भी कुत्ते हैं उनको पकड़ो, वहीं पर वैक्सीन करो एंड एक पट्टा वाला जो मैंने एक वीडियो में देखा उसमें पट्टा डाल दो कि ये वैक्सीनेशन इतना इतना उसका जो भी डिटेल्स है एंड ये वैक्सीनेटेड है कुत्ता, तो इसको आप काटेगा तो रिस्क नहीं है, बट तभी आप अपने लिए एक सुई ले सकते हो। ऐसा आप कुत्तों में कर दो कि उनको मतलब सुई लगा के उनके ऊपर पट्टा लगा दो एंड हर गली के कुत्ते को छोड़ दो, क्योंकि ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं। आप कुत्तों को गायब करोगे ना तो इससे हमारा ही कहीं ना कहीं लॉस है। अभी नहीं पता चल रहा है बट अपकमिंग टाइम में पता चलेगा। और अगर आप कुत्तों के लिए इतना कंसर्न हो कि रेबीज बढ़ रहा है ये बढ़ रहा है, तो कल मैंने एक केस देखा जिसमें एक खाने में छिपकली गिर गई और लोग मर गए खा के। अब बोलो, अब तो आप छिपकली की प्रजाति को खत्म कर दो। अब तो यही बचा ना, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, मेरे घर के कपड़े कुतर दे रहे हैं चूहे, चूहे को आप प्रजाति खत्म कर दो। मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की जगह प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम रख दिया कि लो भैया जाओ करो जो करना है। एंड जो लोग वीडियो दिखा रहे हैं भाई देखो इस बंदे को रिलीज हुआ है, ये क्या इस पर बोलना चाहोगे? भाई हर जगह एक्सेप्शन है। कोरोना आया, कोरोना में मतलब आपने क्या किया, वैक्सीन लिया कि अब नहीं हो, लेकिन ये थोड़ी कि आपने पूरा कोरोना ही खत्म कर दिया कि आज के बाद कोरोना आएगा ही नहीं। समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ मुझे समझाओ कि उसमें बाकी उन कुत्तों का क्या गलती है जो बेचारे सीधे रहते हैं, जो बेचारे लॉयल्टी दिखाते हैं हर समय।
बहुत सारे तो आपने यहाँ पे वीडियोस ये भी देखे होंगे कि इंसान कुत्ते को बहुत बेदर्दी से मार रहा है, तब तो आप उस पूरे इंसान की प्रजाति को खत्म कर दो। तब तो यही ऑप्शन है ना कि अगर एक गलती कर रहा है तो सारे भुगतेंगे उसका सजा। ये थोड़ी कि जो गलती कर रहा है सिर्फ उसी को सजा मिलेगी। जिस कुत्ते ने काटा, अगर उसका स्थिति मतलब नहीं पता चल जाती कि वो कुत्ता पागल है या है, तो उसको पकड़ो, उसको आप रख लो, क्योंकि वो पागल है, वो किसी के लिए हार्म कर सकता है। लेकिन जो पहले देखो कि उसने उसको छेड़ा कि नहीं छेड़ा, क्योंकि कोई भी जानवर ना, अगर वो पागल नहीं है, अगर वो पागल नहीं है तो उसको आप वैक्सीन दो एंड फिर छोड़ दो। बट जो पागल है उसको पकड़ो, उसको रख लो, उसको अपने पास शेल्टर में रख लो। एंड सोचो, दिल्ली जो एनसीआर में हुआ उसमें वहाँ पर शेल्टर भी नहीं है बनाने को। 2 महीने का टाइम देख, पहले आप शेल्टर बनाओ फिर कुत्ते को रखो। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इसके ऊपर इतना बवाल हुआ, इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोला है कि हम फिर से इसके ऊपर अपना सुनवाई करेंगे। एंड क्या होता है वो नेक्स्ट देखो। बट उन्होंने फिर से बोला है कि हम इसके ऊपर, ये फाइनल डिसीजन अब नहीं है, इसके ऊपर हम कुछ सोच रहे हैं, कर रहे हैं, तब होगा। यार हमारे देश की गवर्नमेंट, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट, ये सब कैसा होते जा रहा है यार। आप बेजुबानों पे इस तरीके का मतलब अत्याचार कर रहे हो। जो, अगर आप सही मानो में देखो तो हम कुत्ते को क्या बोलते हैं, डॉग्स को क्या बोलते हैं कि ये सबसे लॉयल होते हैं। इंसान एक बार को गद्दारी कर सकता है बट वो कुत्ते नहीं कर सकते, अगर आपने उसको पाला पोसा है तो। पालतू कुत्ते कभी दगाबाज नहीं होते, कभी धोखा नहीं देते। आप पाल के देख लो। मैं भी डॉग लवर हूँ बट मैं नहीं अफोर्ड करता, मैं नहीं पालता, क्योंकि मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ यार। मरो मर जाएगा तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे ही कुछ हो जाएगा। बट द मेन थिंग इज कि आप बेजुबानों पे इस तरीके का अत्याचार कर रहे हो, उनको आप पूरा प्रजाति खत्म कर रहे हो। मैंने एक स्टार्टिंग में रील भी लगाया, आप सबने देखा होगा, फनी वनी के लिए ठीक है, बट ये सब गलत चीज़ है। आप एक के चलते 100 को क्यों मार रहे हो? जिसका गलती है उसको मारो ना, जिसने काटा उसको वैक्सीन दो एंड उसका डॉक्टर से पता करो कि इसका कंडीशन कैसा है, कि ये पागल कुत्ता तो नहीं है। क्योंकि एक रिसेंटली आपने ट्विटर पे एक वीडियो देखा होगा, एक बंदा कुत्ते को सेव कर रहा था एंड उसी को उस कुत्ते ने काट लिया, तो मुझे वो कुत्ता थोड़ा सा पागल लगा। तो उस कुत्ते को रखो, उस कुत्ते को शेल्टर में डाल दो, क्योंकि जो पागल है वो समझ सकता है, वो हार्म कर सकता है किसी भी टाइम किसी को भी। बट जो सही कुत्ता है उसको आप पहले जाके छेड़ो, तो फिर तो इस हिसाब से आप सांप को देख लो। सांप को आप जब तक छेड़ोगे नहीं तब तक वो काटेगा नहीं, तो इस हिसाब से सांप भी अगर इंसान को काट ले और इंसान की डेथ होती है, तब तो आप फिर सांपों को भी डाल दो सेंटर में। और अगर हमारे सुप्रीम को इतना ही ज़्यादा इंसान की जान की परवाह है, तो इंसान का जान सिर्फ कुत्ते, बिल्ली, चूहे, सांप से नहीं जाता है। मतलब कम ही रेशियो में जाता है, कम ही मात्रा में। उससे ज़्यादा मात्रा में जाता है एक्सीडेंट्स में, उससे ज़्यादा मात्रा में जाता है पॉल्यूशन से, उससे ज़्यादा मात्रा में जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें से। तो उन सारी चीज़ों को सॉल्व करो ना पहले, तब तो आप जाके इन सब चीज़ों को करोगे। आप 1 लाख जो नंबर है उसको नहीं सॉल्व कर रहे हो, आप सीधा 10,000 वाले को कर रहे हो। क्या, मैंने एक वीडियो देखा, एक भैया ने बहुत अच्छा बताया कि पॉल्यूशन से कुछ नहीं तो 3 से 4 लाख लोग मरते हैं हर साल, हर साल। ठीक है, एक जगह पे सिर्फ। तो पॉल्यूशन का पहले उपाय करो ना। पॉल्यूशन पे आपने क्या किया, बोला कि ऑड नंबर चलाया कि इस दिन ये गाड़ी चलेगी, इस दिन ये गाड़ी चलेगी, इवेंट वाले दिन इवेंट गाड़ी चलेगी, मतलब ऐसा ऑड इवेंट का रूल लगाया। समझ में आया, सही रूल था, चलो इससे एक दिन में कम प्रदूषण होगा, इससे धीरे धीरे कम होगा। आपने कुत्तों में क्या किया, सीधा कुत्ता का प्रजाति गायब करने को बोल दिया। क्या सीन है मतलब। फिर वही बात की, अगर गलती एक कर रहा है तो सबको 100 को क्यों दे रहे हो सजा? जिसने गलती किया उसको सजा दो। और ये भी तो देखो, इंसान की भी तो गलती होती है। कितने इंसान कुत्ते को जानबूझ के छेड़ते हैं, सिर्फ बगल में रहेगा तो ढेला मारेंगे, पत्थर मारेंगे, तो वो तो काटेगा ही ना भाई, फिर तो वो काटेगा ही। एंड एट द एंड ऑफ द डे, द मेन थिंग इज यू हैव अ प्रॉपर माइंड। आपके पास एक दिमाग दिया भगवान ने, आपके पास एक बहुत ही अच्छा दिमाग है जो कि आपको अच्छे से यूज़ करना है। आप प्रेमानंद महाराज को सुनते होंगे, वो बोलते हैं बहुत ही पुण्य करने के बाद ना इंसान का रूह जो नहीं मतलब मिलता है, इंसानी रूह। और उसमें अगर आप इस तरीके का काम करते हो, तो फिर अगली बार भगवान आपको इंसान छोड़ो जानवर ना बनाए। भाई आपसे अच्छे जानवर होते हैं यार, उनके पास अगर दिमाग दे दो ना तो वो सही को सही गलत को गलत कहेंगे। बट आप तो सही को गलत और गलत को गलत कहते हो भाई, मतलब गलत को सही कहते हो। मैं डिस्कस्टिंग हो गया, मैं तो इतना सोच में पड़ गया यार, क्या न्यूज़ है भाई। कुत्तों को अब गायब कर दिया जाएगा हमारे मतलब आसपास से। क्या सीन है यार, मतलब हद हाल है यार। मैं बचपन से सुनते आया हूँ कि डॉग्स आर द मोस्ट लॉयल एनिमल्स। बहुत ज़्यादा वो लॉयल होते हैं, वो आपको धोखा दे ही नहीं सकते हैं। अरे ये देख लो हमारे सुप्रीम कोर्ट को, कुछ नहीं हो सकता भाई। कभी कभी लगता है कि क्या ही बोला जाए। बट आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो लोग रेबीज़ वेबीज़ के केसेस में बोल रहे हो कि भाई डॉग्स के हम खिलाफ हैं, प्लीज़ एक बार सोचो कि
उन एक दो की वजह से आप 100 को क्यों दोगे? मैं मानता हूँ आपके किसी अपने की जान चली गई हो रेबीज से, मैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि आप पे क्या बीत रहा होगा, बट ये समझने वाली बात है कि वो एक बेजुबान है, उसके पास दिमाग नहीं है, उसकी वजह से ठीक है आप उसको शेल्टर में डलवा दो कि वो आगे ऐसा किसी को ना करे। अब उसकी वजह से सारे लोगों को कर रहे हो, सारे कुत्तों को कर रहे हो, इसका कोई सेंस नहीं बनता। एंड अगेन इस चीज़ पे ज़्यादा बोलना, क्योंकि जैसे कि अब जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तो वही कहेंगे ना भाई कि मेरे अपने को जान गई, मैं उससे मुझे उससे ज़्यादा क्या मतलब है। बट अगेन बोलूँगा कि वो बेजुबान है, उनके पास दिमाग नहीं है। आपको भगवान ने दिमाग दिया है तो उसका सही से यूज़ करो, देन आप सही को सही एंड गलत को गलत करना, ठीक है। बाकी एट द एंड ऑफ द डे आपका अपना थॉट आपके हाथ में है, आप जैसे बनाओ, जैसा थॉट रखो। बाकी मेरा जो थॉट था मैंने वो बता दिया, एंड आप सबका क्या थॉट है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। एक बार फिर से सॉरी बोलता हूँ, वीडियो में अगर वॉइस थोड़ा सा भी खराब, थोड़ा सा खराब तो है ही, इसलिए सॉरी। बहुत जल्दी वॉइस भी अच्छा हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। बाकी आज वीडियो के लिए इतना रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑप्शन, तब तक के लिए जय। एंड प्लीज़ सेव डॉग, सेव ऑल एनिमल्स, ना कि सिर्फ डॉग ही, हर एनिमल को बचाओ, क्योंकि ये सारे नेचर से जुड़े हैं। अगर ये सब नहीं रहेंगे ना तो एक दिन हम सब भी नहीं रहेंगे। इस बात को मान लो, इस बात को ठान लो, इस बात को कहीं पे लिख लो, आपको हमेशा याद रहेगा। एंड अगर आपको भगवान ने इंसान बनाया है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उन जानवरों का भी रक्षा करो। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए जय हिंद।